है यारा, मैं क्या करूं। अच्छा जी जनाब, वेलकम बैक। और तमाम दोस्तों को खुशामदीद करेंगे फेसबुक लाइव, और साथ में जो है हमारा प्यारा सा नन्हा मुन्ना सा रेडियो भी। और आज के इस शो में जो है तकरीबन मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब रहूँगा। इस टाइम पे पसीने आ रहे हैं, और ये कि हमारे साथ मेहमान भी होंगे, और ये मेहमान जो है हमारे साथ मेहमान होंगे। तो अभी एक माइक्रोफोन में से मुझे आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। पहले कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एब्सोल्युटली फाइन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, वैसे तबीयत वगैरह हम लोग एक दूसरे से पूछते रहते हैं, और अगर कोई कह दे कि यार तबीयत ठीक नहीं है तो फिर क्या बनता है? कोई मेडिसिन का मशवरा मिल सकता है? हाँ, मेरा ख्याल है आजकल चूंकि मौसम की हालात ऐसे है ना, तो तबीयत का पूछना जरूरी हो जाता है। फिर सही हो ना हो तो ये एक रिवायती बात है, वो तो थोड़ी देर बाद पता चलता है। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि हाँ अगले को जो है वो नजला जुकाम ये अच्छा। सब हुआ हुआ है। अच्छा जी, तो जनाब एक बार फिर से हम लोग फेसबुक पर आ चुके हैं, और हमारे साथ हैं नाजी नाज। सबसे पहले ये बताइए नाजी नाज, आपने ज़िंदगी में जो है रेडियो किया, और ज़्यादातर वक्त रेडियो को ही दिया है ना आपने? टेलीविज़न भी करती जी रहती हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो को ज्यादा वक्त दिया क्योंकि मुझे लगता है रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे मैं जो है ना ओपनली सब कुछ कह सकती हूँ। यू नो, अच्छा। दर्द, दिल का दर्द, गुर्दों का दर्द, अच्छा। फेफड़ों का दर्द, सारा यहीं पे आके डिस्कस हो जाता है। अच्छा, मतलब कोई भी डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो, वो सारी माइक पर टॉपिक के जरिए जो है ना बस अच्छा। निकल जाती है, भड़ास निकल जाती है सारी। अच्छा, इस बात पे ना एक शख्स है जो कि मुस्कुरा रहे हैं, वो भी हमारे साथ होंगे, और फेसबक लाइव पर आप उन्हें देखेंगे जी, जितने भी व्यूअर्स हैं। बिल्कुल 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 अभी वो बिल्कुल। हमें और वो हाथ ऐसे शख्स है कि उनसे जो है वो थोड़ा सा बचाव करके हमें चलना पड़ता है, वरना नहीं, मैं यही सोच कभी रहा भी था कि सायरन बच जाता है। मैं यही सोच रहा था इस बात का जवाब वही दें, और वो सुन भी रहे तो आप अच्छा जी, मुझे इशारा कर रहे हैं कि अभी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि ये जो कराची का मौसम है, ये अक्सर इंसानों को समझ में नहीं आता। कभी गर्मी तो कभी सर्दी, कभी आपने फेस किया ये सब? जाहिर सी बात है, कराची में रहते हैं, और कौन ऐसा होगा जो कराची में रहता हो तो उसने ये फेस ना किया हो। ज्यादातर जो आउट ऑफ सिटी से जो लोग आते हैं ना, जी तो जी। वो नहीं समझ पाते कि क्या हो क्या रहा है। तो हम कहते हैं जिस तरह से कराची में इतनी सारी चीजें ना, इतनी सारी फैसिलिटीज है, सब कुछ है, तो वो जो वायरल चलते रहते हैं ना, एक के बाद कभी हमारा वायरल आ रहा है, कभी कोई वायरल आ रहा है, तो वो और बात है। फेसबुक पे वायरल नहीं होते हम लोग, वैसे हमारी लाइफ में बड़े वायरल आ रहे होते अच्छा, यानी कि वो इन्फेक्शन जो है, वायरस वगैरह, इसकी बात करें ना आप? हैं। हाँ, अच्छा, तो जनाब आपने सिर्फ कराची के मौसम के बारे में ही बताया, वैसे कोई और भी कंट्री वगैरह हो जो कि आपके सामने मौसम का जो है इसके मामले में बातचीत होती रहती हो? जैसे यूके हो गया, आई बहुत थिंक सारे। दुबई का ज्यादा ये रहता है, गर्मी का। वहाँ से जो फैमिली वगैरह होता है तो वो गर्मी की शिकायत करते हैं, जो ज्यादा पाकिस्तान से या कराची से जाते हैं, तो वो दुबई का और कनाडा का इसका होता है। वहाँ सर्दी का लोगों को वो होता है, जर्मनी और कनाडा में। और यहाँ दुबई की साइड पे जो है वो गर्मी का शिकायत करते हैं ज्यादा। जितने भी लोगों से जो गए हैं उनसे यही ज्यादातर रहता है। अच्छा जी जनाब, तमाम दोस्तों को बताते चलें कि ये लाइफ स्टाइल रेडियो है, और आज जो है हम लोग ज़रा काफ़ी मेहनत करके आए हुए हैं, और आज की ट्रांसमिशन उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक आपको सुनाई देगी। अगर कोई भी टेक्निकल इशू है तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं, फ़ौरन मैसेज कर सकते हैं। और जनाब आज का जो शो है इसमें हमारे साथ 3-4 मेहमान होंगे। नाज़रीन, आपने वो जो अपडेट आई है हमारे ग्रुप के अंदर, आपने देखा वो कौन कौन दोस्त होंगे आज हमारे साथ? नहीं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसके बाद क्या अपडेट है नहीं वो मैंने नहीं देखी है। अच्छा जी जनाब, थोड़ा तमाम बहुत दोस्तों को बताते चलें कि हमारे साथ आज जो मेहमान होंगे, MJ शहजाद तो मैं हूं जनाब, इस टाइम आपके सामने हूं, और इसके बाद MJ नाजी नाज हमारे साथ हैं। और आप ज़रा दोबारा से बोल दें कि मैं हूं, हाथ हिला देना थोड़ा सा। मैं हूँ MJ नाजीना। हाँ, ये जी हमारे साथ हैं। और इसके बाद MJ ज़िशान रिजवी साहब, जो कि ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, और मैं इनके एक इशारे का जो है ना इंतज़ार कर रहा हूँ। और अच्छा, फिर हम लोग उनके एक इशारे का ही तो इंतजार करते अच्छा, रहते एक हैं। हाँ ठीक है जी। और
ये लोगों को भी लग रहा होगा कि कितनी हमारी बातों से कितनी जो है हम अहमियत देते हैं या फिर डरते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये डरते हैं या बिल्कुल। अहमियत देते हैं? क्या कह रहे हैं? डरते हैं या अहमियत देते हैं, मुझे ये बताएं। नहीं, मेरा ख्याल है डरते नहीं है, हम इज्जत करते हैं और अच्छा। एक फ्रेंडली माहौल होता है। और सबसे अच्छी बात यही है इनकी कि जैसी भी सिचुएशन हो, कुछ भी हो, तो हम आराम से जो है ना डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी। अगर कभी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है तो बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से अगर बताया जाए ना कि नहीं ये चीज ऐसे नहीं ऐसा है, तो वो अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब तो ये सबसे अच्छी बात है उनकी। बिल्कुल, और जनाब इसी तरह से बॉस को होना भी चाहिए। और इसके बाद हमारे साथ जो है MJ जहद जमाल होंगे लंदन से, और ये बहुत ज़बरदस्त किस्म के RJ भी रह चुके हैं हॉट 105 पर। और इसके बाद MJ एलेक्स भी होंगे। ठीक है जी। तो आज का जो शो है इसमें बड़ी भरपूर गुफ्तगू होने वाली है, बड़ी मज़ेदार होने वाली है। तो नाज़रीन आज़ाद, मुझे ये बताएं कि आपने कहाँ कहाँ पे काम सर अंजाम दिया है, यानी कि ज़राए ब्लाग के हवाले से। रेडियो तो आप करते रहते हो। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा रेडियो का ही कहूंगी। बचपन से ही तकरीबन रेडियो का जो भूत खेल है या जिन खेल है मेरे दिमाग पे सवार हो चुका था। जी। और ये हमारे तकरीबन जो हमारे तमाम रेडियो जो सुनते हैं तो वो जानते भी हैं कि हमारे रेडियो के कुछ ऐसे जाने माने चेहरे कह लूं या आवाजें हैं कि उनको हर बंदे ने सुना हुआ है, हर दूसरे बंदे ने सुना हुआ है। तो मैं उनमें से कुछ फेमस RJs की और MJs कह लूं उनकी फैन हुआ करती थी। तो अच्छा। वहां से शौक उठा। उसके बाद बचपन से ही कोशिश की कि किसी तरह बस रेडियो में जो है ना वो चली जाऊं, किसी भी तरह कोई मौका लगे तो सबसे पहले मुझे 101 की तरफ से जो है वो किसी ना किसी तरीके से, मैं शॉर्ट करके बताऊंगी क्योंकि अगर वो करूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 101 पे जो है मैंने स्पॉन्सर शो से स्टार्ट किया था काफी छोटी एज में, और वो मुझे स्पॉन्सर शो दिए गए थे लीना शाह की तरफ से, जो कि वसी शाह की आखिर वाइफ है। अच्छा। तो वो किए मैंने, और फिर वहां मुझे कुछ चीजों में इशू था, कुछ चीजें सही नहीं थी, तो फिर वहां से मैं मूव करी 103 की तरफ। फिर 103 में भी काफी अर्सा अच्छा गुजरा, फिर उसके बाद इस तरफ आ गए। तो अभी देखे आगे कहाँ जिंदगी लेके जाती है। अच्छा। तो अच्छा, ये जो जिंदगी के जो गोल हैं, हमने काफी लोग जो है सोच रहे होते हैं कि यार यहाँ पे पहुंचना है, वहां पे पहुंचना है। आप बताएं कि कितने गोल आपने अचीव कर लिए? तकरीबन जो गोल थे वो पूरे हो गए। तकरीबन जो सोचा हुआ था कि जिन तक पहुंचना है उन तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन उनके साथ अभी भी जो है ना वो एक होता है ना इनका, हमारे जो लोगों के ख्वाब होते हैं कि मैं शाहरुख खान, सलमान खान या पाकिस्तानी ये जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं, मायरा खान, इनसे मिलूं, इनसे बात करूं या इनके साथ ऑटोग्राफ लूं। मेरा बिल्कुल ही ऑपोजिट था। और ये जो है ना मेरे फैमिली मेंबर्स और मेरी दोस्त थे, ये सब मजाक भी उड़ाते थे स्कूल में कि मतलब ये क्या है। मैंने कहा इंसान को ख्वाब उतना ही देखना चाहिए जितनी मतलब उसकी औकात हो, मतलब उतनी चादर, मतलब उतने ही पैर फैलाए ना इंसान जितनी चादर है। तो मैंने इतने बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखे, लेकिन हाँ कुछ नाम थे रेडियो इंडस्ट्री के जिनके साथ मैं काम करना चाहती थी, जिनके साथ शो करना चाहती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल। और ये कि आपके साथ हमारी बहुत सारी दुआएं कि आप इसी तरह से जो है इंडस्ट्री का हिस्सा रहें, और हमें इशारा यहाँ से आ रहा है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही दिख रहे हैं भाई। और आप जो है ये आपकी जो मुस्कुराहट, असल में आपको पता है कि जैसे ही ज़िशान भैया ऑन एयर आएंगे तो मुझे थोड़ा सा जो है ना एक टाइम मिल जाएगा खामोश होने का, फिर वो आपसे बड़े सवाल करने वाले हैं। तो बिल्कुल हाँ, तो इस तरह से जो है गुफ्तगू में काफ़ी होगा, क्योंकि मैं जो है आप मेरे साथ पहली दफ़ा आए हैं यहाँ पे ऑन एयर, तो इसलिए जो है आप लोग और आज हम जो जितने भी लोग होंगे मिलजुल कर जो बातें करेंगे थोड़ा सा जो है, क्योंकि फ्रेंडली हम नहीं हुए इतने। अच्छा, ये बताएं कि नाज़ी नाज को जो है खाने में क्या चीज़ पसंद है? अगर कोई आधी रात को बंदे को भूख लग जाए तो किस तरह से क्या करते हैं? गुस्सा आता है या क्या होता है जब ना मिले तो? वैसे तो मैं बहुत ज्यादा फूडी हूँ मेरे घर वालों के मुताबिक। कोई चीज नहीं छोड़ती। लेकिन मोस्ट फेवरेट जो है वो क्या कहते हैं, बिरयानी है। चावल किसी भी शक्ल में हो, दाल चावल हो या कड़ी खिचड़ी हो या बिरयानी हो, तो मैं बहुत शौक से खा लेते हैं। और चाय जो है वो एक वाइट चीज है, जो आधी रात में मुझे भूख भी लग रही होगी ना तो मैं चाय लाजमी पीऊंगी। अच्छा अच्छा, चाय जो है ना कुछ बुजुर्ग लोग पीते हैं, ये तो आपने कम उम्र में इतना चाय का क्यों इंतखाब किया?
मेरा ख्याल है जब तक चाय होता है ना, क्या कहते हैं, जब तक चाय ना पीऊँ मेरा दिमाग नहीं चलता, मतलब अच्छा। वो एनर्जी नहीं रहती, मैं सुस्त रहती हूँ, चिड़चिड़ी रहती हूँ। तो अच्छा। चाय ऐसा लगता है मुझे जैसे गाड़ी का पेट्रोल होता है ना, चाय मेरे लिए पेट्रोल का काम करता है। और वो आई थिंक कुछ चीजें मैं मेरे अब्बू कहते थे कि तुम जो है ना वो ज़हीन हो, अच्छा। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है पर्सनली जो ज़हीन लोग होते हैं ना वो चाय पीते हैं। अच्छा जी जनाब, ये तमाम सुनने वालों को इस बात का पता चल चुका होगा जो चाय पीते हैं वो बहुत ज़हीन होते हैं और चाय जो है दिमाग बहुत तेज़ कर दिया। अच्छा, आपने इससे पहले कहा जी चावल वगैरह और बिरयानी, तो आप बता सकते हैं कि कितने किस्म के चावल जो है, कितनी वैरायटीज़ होती हैं लोग बनाते हैं, कौन कौन सी किस्म की कराची के अंदर बिरयानियाँ मिलती हैं या फिर पुलाव वगैरह मिलते हैं, कुछ वैरायटीज़ का पता है? हाँ, लेकिन वैसे तो क्या कहते हैं जो चंद फेमस होती है ज्यादातर वही पता होती है, जैसे बम्बई बिरयानी हो गई, मटका बिरयानी हो गई, और पुलाव हो गया, डिफरेंट डिफरेंट पुलाव है हमारे जैसे, तो इनके बारे में पता है, ज्यादा उसका नहीं पता मुझे। अच्छा, तो जनाब कराची के अंदर जो है गौसिया पुलाव भी है और खतरी बिरयानी जो कि भरपूर गोश्त, बड़े गोश्त से बनी हुई होती है, ये आपको न्यू कराची की साइड पे मिलती है। और नसीब बिरयानी इसके बाद जो है, और कौन सा है, एक महमूदाबाद गेट पर एक और भी है, कराची स्टूडेंट्स बिरयानी भी है, और इसके बाद अल रहमान बिरयानी एक जो कि ज़बरदस्त किस्म का इसका भी जायका है। और अगर हम पुलाव की बात करें तो पुलाव भी बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे होते हैं। तो जनाब एक तरफ मैं देख रहा हूँ कि इशारे का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, तो अच्छा मुझे हंसी आ रही है कि जनाब आज जो है हमारे साथ 3-4 किस्म के दोस्त होंगे और अब हमला होने वाला है। नाजी नाज, आप ज़रा तैयार हैं कि नहीं हैं? आप रेडी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, पूरी यूनिफॉर्म पहन के उतरे हुए मैदान में जंग के। अच्छा जी ठीक है, और हमारे साथ जो है ज़िशान रिजवी साहब भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, इस टाइम आप फेसबुक लाइव पर भी जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं नाजी आप? नाजी जी जवाब दें आप। अच्छा ठीक है, आप लोग मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, और वेलकम करते हैं जनाब आपको, खुशामदीद आज दोबारा से दूसरे सेशन में फेसबुक लाइव पर। और आपने मेरा हाल पूछा जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, नज़र आ रहा हूँ इस टाइम पे आपको। आप बताएं आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाजी कुछ कंप्लीट कर दे। अच्छा नाजी, आप इनसे सवाल करें, ज़िशान भाई से। आज ये हाथ में आ चुके हैं, ऑन एयर हैं, सब लोग सुन रहे हैं, आज सही सवालों के जवाब देने वाले हैं। ये कोई कसर रह चुकी है तो बताएं जरा। तो अच्छा सर, ज़िशान से सवालात तो वैसे मैं इस काबिल खुद को समझती नहीं हूँ कि मैं जो है ना चीज जो है इनसे सवालात करूँ, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूंगी। नाजी आपको मेरी आवाज जी? इसमें ये है कि जब हम जाते हैं सारे जितने भी हैं, तो कोई सर और पैर नहीं होता इसके अंदर, बात समझ रही हैं आप? अब जाहिर सी बात है, हाँ, मुझे आवाज आ रही है। एहतरामन जो है ना वो, अब कुछ अल्फाज होते हैं जो एहतरामन निकलते ही है, तो फिर वो जाहिर सी बात है, क्या कह सकते हैं। चलो थैंक यू जी। क्या पूछ रही, कुछ कह रही थी आप? अच्छा, मैं ये कह रही थी कि मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने इतना अरसा जो है वो रेडियो इंडस्ट्री को दिया और इतना प्रॉपर तरीके से आप जो है वो शोज करते भी हैं, हमें सिखाते भी हैं, तो आपके अंदर तो एक टैलेंट का भरमार है। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई ऐसा जो आपका शो हो जो कि आपको अभी तक याद हो और आप कहते हो कि उस जैसा शो जो है, मेरे जैसा वाला जो शो है वो किसी ने आज तक नहीं किया, तो वो कौन सा शो होगा आपका जो आप बताना चाहेंगे यहाँ पर? अच्छा देखिए, टैलेंट की भरमार तो मैं नहीं कह सकता, बिकॉज ये है कि आप कहते हैं कि आखिर वक्त तक सीखते रहते हैं, और मुझसे सीनियर्स यहाँ पे मौजूद हैं जो माशाल्लाह से टैलेंट से कहते हैं लबरेज कह रहे हैं, या ये कि कूट के उनके अंदर भरा हुआ है। तो मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत ही एक छोटा सा, और मेरा शायद कोई अगर देखा जाए तो रेडियो का बहुत ज्यादा बड़ा कोई इतना ड्यूरेशन नहीं था कि जिसमें मैं ऑन एयर गया हूँ। शायद हार्डली 3 साल शायद मैं ऑन एयर रहा हूँ मैं, लेकिन इस 3 साल में जो है हमने बड़े अच्छे शोज दिए और बहुत ज्यादा जो है फैंस बनाए हमने, बहुत ज्यादा लिस्टरशिप हमने बनाई। और वो वक्त था उस वक्त के एक रेडियो का या एफएम का बूम आ चुका था, जिसमें जनाब अगर हम कराची की बात करें तो स्टार्ट जो हुआ था जनाब हिस्ट्री, वो FM 101 थी, फिर 100 था, फिर 103 था, फिर 107, फिर 105, 1.6 और बहुत सारे इस तरह के चैनल्स थे। तो उस वक्त जो टाइम चल रहा था हम लोगों का, जिसमें मैं और नाजिया शो करते थे और काफी सारे हमारे थे,
आरजेस, जिसमें अभी थोड़ी देर बाद हमारे साथ हमको ज्वाइन करेंगे जाहिद जमाल करेंगे, जो कि वो भी उसी चैनल पे थे जहां से मैं करता था शो। और उसके बाद एलेक्स जेम्स पार्कर होंगे अभी थोड़ी देर बाद, वो भी उसी रेडियो स्टेशन पे हुआ करते थे। तो वो टाइम था जो कि हम सब याद करते हैं, जितने हम पुराने आरजेस कह रहे हैं सोबत के याद करते हैं। और यकीन करें कि हमने जो है अपनी इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग दी हुई थी, और उसके पीछे जो हाथ था वो जनाब जो वर्किंग थी, वो नाजिया की थी, फारूक खान थे, और एजी थे, और बहुत सारे लोग थे, जिसमें अभी इस वक्त जो है, मुझे अगर मैं गलती पर नहीं हूं तो शायद काफी सारे मेरे पुराने कुलीग जो हैं वो देख रहे हैं, और अगर देख नहीं रहे तो यकीनन सुन भी रहे होंगे। तो वो इस बात को बिल्कुल मेरे पास से स्टैम्प करेंगे कि वो टाइम जो था बहुत ही अच्छा था, और बहुत अच्छी टीम थी वो। तो वहीं से हमने सीखा, इन्हीं लोगों से सीखा, और वही सीखने के बाद जो है थोड़ा सा हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। और ये बार बार अभी ये स्टोरी बताते हुए या इसको रिपीट करते हुए अच्छा नहीं लगता कि एक धुन सवार थी, और उसमें सलीम भट्ट भी शामिल थे, सभी लोग थे, मिनाज अस्करी और ये अपना फारूक खान हो गए, एलेक्स हो गए, काफी सारी बड़ी टीम थी हमारी। तो हम लोग सोचते थे कि करें क्या, किस तरह से करें उसको। तो कुछ लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा डिस्करेज किया, उन्होंने कहा कि नहीं जी नहीं हो सकता ये वो। आखिर में जनाब मैंने सलीम से कहा कि जी अब इसको तो करना है, कुछ भी हो जाए। एनीवे किया, और आज अल्लाह का शुक्र है 3 साल हो गए, 3.5 साल हो गए, और चल रहा है अभी तक के। और इसमें सिर्फ मेरी वर्किंग नहीं है, पूरी टीम की सपोर्ट है, पूरी टीम वर्किंग है, जिसकी वजह से अभी तक ये चल रहा है माशाल्लाह से। जी नाजी। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि पहले के शोज में और अब के शोज में आपको क्या फर्क नजर आता है? जैसे कि मुझे जो पर्सनली फर्क नजर आता है वो ये है कि पहले जो है वो सॉन्ग्स की जो कलेक्शन होती थी बड़ी सोच समझ के रखी जाती थी कि कोई अल्फाज ऐसा ना हो या कुछ ऐसा ना हो। लेकिन अब क्योंकि गाने भी इसी तरह के आ रहे हैं, तो अब वो तमाम चीजें शायद नहीं होती। तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से कि पहले के शोज में और अब के शोज में आपको क्या डिफरेंट नजर आता है? या पहले के लोगों में, जो पहले के आरजेस या एमजेस होते थे, और अब के जो आरजेस और एमजेस है, तो उनमें क्या फर्क है? देखिए, पहले के चल मैं शोज की बात नहीं कर रहा, मैं रेडियो की बात कर रहा हूँ कि पहले के रेडियो और आज के रेडियो में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, मैंने चूंकि पाकिस्तान से बाहर भी रहा, वहां पे भी मैंने रेडियो स्टेशन ट्यून किए, सुने मैंने। वहां पे अपने उनके लोकल्स भी होते थे, और साथ में जो इंडियन चैनल्स हैं वो भी होते थे। तो जब मैं वहां गया तो मुझे लगा कि नहीं, अभी हमारे पास पाकिस्तान में जो रेडियो चल रहा है उसमें कुछ कमी है उसके अंदर। तो आप जैसे जैसे मूव करेंगे आपको पता चलेगा कहीं कमी है। लेकिन अब अगर हम देखें पाकिस्तान के जो FM स्टेशन इस वक्त ऑन एयर जा रहे हैं, और जो उस वक्त के थे जिस वक्त हम लोग सारे हुआ करते थे, जमीन आसमान का फर्क है। आपने जैसे सॉन्ग की बात की, तो सॉन्ग्स की बाकायदा पहले से क्यू शीट बन जाया करती थी कि हमें कल के शोज में ये सॉन्ग प्ले करने हैं, ये कंटेंट है, ये टॉपिक है, इस तरह से बोलना है, इतने मैसेज लेने, ये सब कुछ। लेकिन आजकल जो है वो चीजें बिल्कुल भी नहीं है। आजकल तो टू बी वेरी फ्रैंक, अब तो मैंने FM सुनना ही छोड़ दिया। माँ सिवाय कि कोई अगर कोई एक सीनियर कोई हमारा प्रेजेंटर वहां पे होता है, जैसे रिजवान जैदी कभी शो कर रहे होते हैं, या फरीन मलिक कर रही होती हैं, या सर अमान कर रही थी, तो उनको कभी कभी सुन लेता हूँ। अदरवाइज मैंने रेडियो तो पाकिस्तान तो रेडियो भूल ही गया हूँ मैं FM, क्योंकि वो मिजाज नहीं है और वो कंटेंट नहीं है जो पहले वाला था। और बाकायदा प्रोग्रामिंग होती थी। हम लोग वो वहाँ से ड्रामेज बाकायदा हम लोगों ने प्रोड्यूस किए वहाँ पे। हम लोगों ने वहाँ पे जनाब बड़े अच्छे स्पेशली 14 अगस्त आज़ादी वाले जो हमने ड्रामे थे, फिर उसके बाद हम लोग की जो स्टेशन आईडीज बनती थी, तो वो अब सारी चीजें नजर नहीं आती हैं। अब कोई बाकायदा प्लानिंग से कोई ऐसा काम नहीं हो रहा होता है। बस एक रवायत बन गई है कि अच्छा लास्ट 14 अगस्त को ये हुआ था, बस उसी को कॉपी कर देना है। लास्ट 23 मार्च को या रबीउल अव्वल को या रमजान में ये हुआ था, उसको कॉपी कर देना है। पहले बहुत वर्किंग होती थी, बहुत काम होता था। अच्छा, और रही बात ये वेब रेडियो की, तो वेब रेडियो की तो कोई मैच ही नहीं है FM रेडियो से, क्योंकि FM रेडियो जो है वो बाकायदा एक सिस्टमैटिकली चल रहा है। वहाँ पे प्रोड्यूसर भी होता है, वहाँ पे इंजीनियर भी होता है, वहाँ सब कुछ आपको मिल जाएगा, सारी फैसिलिटीज। लेकिन वेब रेडियो के अंदर ये चीजें करना बताना बड़ा मुश्किल है, बिकॉज हमारे जो स्टूडियोज हैं वो डिफरेंट शहर में नहीं बल्कि डिफरेंट कंट्रीज के अंदर मौजूद हैं। तो उनको गाइड करना, उनको बताना, उनको कांटेक्ट में लेना, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसके लिए मुश्किलात आती हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मेरे हिसाब से। अच्छा जिशान भाई, ये इस टाइम जो है काफ़ी दोस्त भी हमें सुन रहे हैं,
और मैसेजेस वगैरह अगर आप लोगों के स्क्रीन पर आ रहे हैं तो जनाब फेसबुक लाइव पर मैसेज आया RJ अदील अब्बासी साहब का, इन्होंने सलाम भेजा है और पूछ रहे हैं कि क्या हाल है। हाँ जी। और अदील ने भी हमको ज्वाइन किया था, सॉरी बात कर रहा हूँ आपकी, अदील ने भी हमको ज्वाइन किया था और ये थे जनाब FM 11 से थे और बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छी आवाज है इनकी। बट चूंकि इनकी मसरूफियत बढ़ गई तो अभी ये चले गए जनाब सऊदीया, तो ये हमें साथ कंटिन्यू नहीं कर पाए। और इसी तरह दुबई में थी एनीवे आप चले पहले। अच्छा जी, और इसके बाद जो है RJ अदील अब्बासी साहब ने कहा है कि कंटेंट में बहुत फर्क है, जो हम पहले बात कर रहे थे रेडियो के हवाले से, तो इन्होंने अपनी शमूलियत अख्तियार की इस हवाले से कि रेडियो में कंटेंट नहीं है आजकल का। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जनाब तमाम दोस्तों को आज हम ये बताते चलें कि आज की जो महफिल है बड़ी मुझे लग रहा है 2 घंटे तक चलेगी और हमारे साथ MJ नाजी नाज भी हैं। और नाजी नाज की सिर्फ आप आवाज़ सुन रहे हैं। काफ़ी दोस्त ये सोच रहे होंगे कि यार मेरे जो है ना फ़ोटो नज़र आ रहा है और आवाज़ ख़वातीन की है, तो जिशान भी इस बारे में बुरा भी गलत भी सोचा जा सकता है। अच्छा नहीं, मैं एक चीज और मैं थोड़ा सा इसके थ्रू जरा मैसेज दे दूं कि अब जो हमें ज्वाइन करेंगे वो जाहिद जमाल ज्वाइन करेंगे हमको। अच्छा जाहिद जमाल जो है वो इस वक्त UK लंदन में, और रेशम जो है वो भी UK लंदन में, और एलेक्स जेम्स पार्कर वो भी UK लंदन में। तो ये तीनों हमें ज्वाइन करेंगे और थोड़ा सी हिम्मत रखें, थोड़ा सा जरा काबू में रखें अपने आप को। हो सकता है कि शायद ये सहरी तक ट्रांसमिशन चली जाए, और अगर नहीं भी गई तो इंशाल्लाह आपको अच्छी आवाजें देखने को भी मिलेंगी और सुनने को भी मिलेंगी। अच्छा जी, और ये कि आज हमारे साथ MJ नाजी नाज भी हैं, ऑडियो कॉल पर हैं। तो नाजी नाज आपको कैसा लग रहा है कि ये आज आप सवाल भी कर रही हैं और साथ में MJ भी हैं, आपको किस तरह से फील हो रहा है ये हमारे साथ मिलके शो करना? कभी सोचा था ऐसा होगा? नहीं, पहले कभी वैसे मुझे अंदाजा था कि अब चीजें इस तरीके से आएंगी, लेकिन हाँ ये बात है कि खुशी बहुत है मुझे इस चीज की कि हमने जो सोचा उस पर हम अमल भी कर रहे हैं और उस पर चीजें आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बस दुआ यही है कि इसमें हम मजीद और कामयाब हों और आगे इन चीजों को रुके नहीं, इसको लेके चलते रहे मुसलसल और बैक टू बैक चीजें लेके इस तरह से आते रहे। अच्छा, आपने इससे पहले कहा था कि आप चाय पीते हैं और आपने ये भी कहा था कि आपका दिमाग तेज है शायद इस तरह से, तो अब इस बात को आपने कहा था कि आप चाय का इस्तेमाल कर रही होती हैं और आपका दिमाग जो इस हवाले से बहुत तेज है, ठीक है? तो अभी पता चलेगा। आप ये बताएं कि अभी रमज़ान शरीफ में जो है कुछ दिन बाद ईद का एक इवेंट्स आने वाला है, इस पे शॉपिंग करती हैं ख़वातीन, तो कितने की चीज़ कितने में ख़रीद कर आते हैं ये बताएं, अब पता चलेगा कि कितना दिमाग है। मेरा ख्याल है कि हम लोग सोचते ये है कि हम बहुत चालाक है, बहुत होशियार है, लेकिन आजकल के जो दुकानदार है ना वो हमसे भी ज्यादा चालाक और होशियार है। वो चीज की आपको ऑलरेडी रेट जो है ना वो डबल ट्रिपल बताते हैं। नाजी ये आजकल की बात नहीं है, शुरू से ही चला आ रहा है कि हर औरत यानी सारी खवातीन समझती है कि हम होशियार हैं, लेकिन वो होता नहीं। और मेरा ख्याल है शहजाद जो है ना वो खवातीन से बात कर रहे हैं, इस वक्त मैं भी खवातीन में शुमार होती हूँ, तो हम उस जगह पे रेट लेके आ जाते हैं। अब वो तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, वो जो मर्द हजरात है वो मेरा ख्याल है ज्यादा अच्छी बार्गेनिंग नहीं कर सकते, जो मैंने खुद भी नोट किया है। तो औरतें तो 1000 रुपए की चीज बोलते हैं 50 में दे दो। ऐसा नहीं है। मैं तो नहीं, लेकिन अम्मी मेरी ऐसे ही करती है, मैं तो क्या कहूँ मैं भी। नहीं ऐसा नहीं है, जेंट्स जो हैं वो अच्छी बार्गेनिंग कर लेते हैं, अच्छा चीजों को कहते ना कि अच्छी तरह से परख लेते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है। खवातीन जो हैं वो अपने हिसाब से बड़ी वो माजरत के साथ के तुर्रम खान बन रही होती हैं कि एक किसी कपड़े की किसी सूट की जनाब उसने वैल्यू कीमत बताई जनाब 10,000 रुपए, ये कहती नहीं कम करें। अच्छा इनकी ये कह तो रही होती कम करें, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा था कि कम कितना करवाना है। आखिर में मेरे समझती है कि यार कहीं ज्यादा है, वो तो कहती नहीं ये 10,000 नहीं 9,000 कर दें इसको। दुकानदार तो खुश, उसका तो मार्जिन 4,000 का था, उसने कहा ठीक है चले बाजी आपके लिए कर रहा हूँ, क्या याद करेंगी, और पिछले वाले को मैंने 10,000 में बेचा था, आपको मैं 9,000 में। लेकिन बाद में पता चलता है कि भाई ये तो फलानी मार्केट में मैंने कहा ना कि हम समझ रहे होते हैं कि हम बहुत चालाक हैं और हम कम करवा लेंगे, लेकिन दुकानदार हमसे ज्यादा चालाक है। तो मैंने भी तो यही कहा है शुरू में कि हम समझ रहे होते हैं कि हम बहुत चालाक हैं, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यानी कि इसका मकसद है कि चाय जो है फेल हो चुकी है, चाय का कोई इसमें असर नहीं आ रहा। चाय फेल नहीं हो सकती।
ये चीज समझ में नहीं आई जो भी नाज़िन ने कही कि जो चाय पीता है वो ज़हीन होता है, तो इसका मतलब मैं कौन ज़हीन हूँ क्या? मैंने कहा, मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि जो ज़हीन लोग होते हैं ना वो चाय पीते हैं। आप गूगल करके देखिएगा या हिस्ट्री निकाल के देखिएगा, जितने भी लोग उस तरह के सक्सेसफुल रहे हैं या उन्होंने जो अचीवमेंट हासिल किए तो वो ज्यादातर चाय पीते थे। कॉफी पीने वाले से पढ़े लिखे और हाँ वो भी सक्सेसफुल है, बट अगर कंपैरिजन की जाए, मैं देसी घरानों की बात कर रही हूँ जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान। अच्छा, इस हवाले से अच्छा ये बताएं, देखें ये जो खान साहब हमारे कराची के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ चाय बेच रहे होते हैं, तो वो फिर लिखना शुरू कर दें कि हम दिमाग बेच रहे हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा वाह वाह, क्या टैग लाइन है, वाह वाह वाह। अच्छा, कल ही इसको प्रमोट करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास मैसेज भी आया नजम भाई का यूके से, कह रहे हैं कि शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम, अभी इफ्तारी से फारिग होकर मगरिब की नमाज अदा की है, रेडियो ट्यून किया तो आप और MJ नाजी नाज साहबा की गुफ्तगू सुनी, दिलचस्प गुफ्तगू हो रही थी और ज़िशान भाई ने भी तशरीफ़ आवरी के बाद महफिल में 4 चांद लगा दिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया नजम भाई। अच्छा नाजी नाज, आपको कितने मैसेज आते हैं सलीम भाई के, कब कब आपने शो किया और सलीम भाई के मैसेज आए, क्योंकि ये सीनियर लिसनर है हमारे। जो है लास्ट जो मैंने जितने भी शोज किए हैं उनमें तो आते ही हैं और अच्छे खासे आते हैं। जो हमारे बहुत सारे ऐसे लिसनर्स हैं जो कि मुसलसल हमें मैसेजेस करते हैं और मेरा ख्याल है वो हमारे शोज का वेट करते हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। उसके अलावा वो हमें बताते भी है कि हम कहाँ गलत बोल रहे हैं या क्या हमें ऐड करना चाहिए। तो मेरा ख्याल है ये उनमें से एक लिस्टर है जो हमें बता रहे होते हैं बाकायदा कि अब जैसे कुछ चीजें हम रह जाती है, हमसे मिस हो जाती है, तो बाकायदा बताते हैं कि ये चीज इस तरह से। और जैसे मैं लास्ट शो किया तो उसमें मेरा ख्याल है यही, इनका क्या नाम लिया आपने? नजम भाई का। हाँ, तो इसी तरीके से जब उन्होंने पूरी हदीस बताई या कुरान के उससे बताया तो काफी हेल्पफुल रहते हैं। कुछ लिसनर्स ऐसे होते हैं जो बहुत हेल्प भी करते हैं, तो आई अप्रिशिएट कि हमारे लिसनर्स ऐसे भी हैं। अच्छा जी जनाब, ये कि हमारा रेडियो जो है सिर्फ अकेला नहीं होता, आप लोग भी साथ होते तो फिर जाके मेरे ख्याल में रेडियो कंप्लीट होता है। और इसके बाद जो है हमारे पास फरियाल खान का भी मैसेज आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम, कह रही कि हाय एवरीवन, ये भी कह रही कि जी मैं ज्वाइन कर चुकी हूँ, वेलकम करते हैं, आप भी वेलकम करें इनको, फरियाल खान। बिल्कुल, मेरी तरफ से तमाम जितने भी लिसनर्स इस वक्त सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को मैं वेलकम करूंगी, जो जहाँ से कर रहे हैं, तो उन सबको मेरा बहुत सारा प्यार और वेलकम। अच्छा जी जनाब, और इसके बाद जो है नजम भाई फेसबुक पर भी आ चुके हैं, ज़िशान भाई, शहजाद भाई, ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने कहा कि आपके पास जो है लिसनरशिप आती है मुख्तलिफ किस्म की और आप उनका भी जिक्र करेंगे। और ज़िशान भाई, जब MJs कोई गलती करके जाता है या फिर मैसेजेस वगैरह नहीं रीड कर रहा होता, तो किन किन लोगों की शिकायतें आती हैं, ज़रा ऑन एयर बताएं। आज पर्दा उठा दें। सबसे पहले तो हमारे जो लिसनर सुन रहे होते हैं लाइव, उनकी कंप्लेंट्स आना शुरू हो जाती हैं, उनके मैसेजेस आना शुरू हो जाते हैं। और चूंकि ये जो प्लेटफॉर्म है लाइफस्टाइल रेडियो वाला, इसके अंदर मैसेज करने की सिर्फ एक जगह नहीं है। आप कर सकते हैं मैसेज टू MJ वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और आपको एक वेबसाइट उस पे फेसबुक पे देखिए, वो है अपना ईमेल ID दी हुई है zishan@lifestyleradio.online, तो वहां से भी आते हैं मेरे पास। तो वहां से जब कंप्लेन आना शुरू होती है तो मुझे पता चलता है कि जनाब इस वक्त जो है ऑन एयर में ये मसले चल रहे हैं या ये घपला चल रहा है। तो फिर मैं जाके इनको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, स्टार्ट में तो रिक्वेस्ट ही कहेंगे, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं, और फिर रिक्वेस्ट अच्छा, थोड़ा कभी वैसे आज के दिन मैंने रिक्वेस्ट आपकी सुनी थी अफ्तारी से पहले बड़ी अच्छी रिक्वेस्ट कर रहे थे आप, मैंने सुनी थी आज। तो देखें, कभी कभी हो जाता है, और वो अभी थोड़ी बात ज्वाइन करने वाली हैं, उनसे बात कर लेंगे, ऑन एयर बात कर लेंगे। अच्छा, समटाइम आप ये तो कुछ भी नहीं है शहजाद, हमारे पास तो एक शो करती थी उफेरा। अच्छा, तो उफेरा जो थी उस वक्त हम लाइव नहीं जाते थे फेसबुक के ऊपर, ही तो अभी जाना शुरू किया हमने, लेकिन वो अपने पर्सनल फेसबुक के ऊपर लाइव जाया करती थी और यहाँ पे शो करती थी। सही। तो एक दिन स्केड्यूल में उनका दिन था, वो शो कर रही थी। शो करते करते क्या हुआ कि जनाब उनका BGM स्टार्ट हुआ और BGM की बात कर रहा है, फिर बैक टू बैक म्यूजिक चला गया। तो मैंने कहा चलो कुछ छोटा मामूली से कोई इंटरनेट का इशू हुआ होगा, दोबारा कनेक्ट हो जाएगा। मैं अपने काम से निकल गया, किसी ने मेरे ख्याल से सुना भी नहीं, हमारे मतलब टीम मेंबर्स में से। पूरा शो मतलब टाइम निकल गया उनका। फिर मैंने तकरीबन कोई उनको कॉल की कोई 10:15 साढ़े 10 बजे, और मैंने कहा उफेरा आज अपने शो नहीं किया।
कहते जिशान भाई क्या बात कर रहे हैं, मैं तो पूरा 2 घंटे का शो किया मैंने। अच्छा। मैंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो है ही नहीं, रिकॉर्डिंग ही नहीं, आप कुछ भी नहीं देखें, बैक टू बैक चल रहा है। नहीं मैंने किया है। तो बाद में पता चला कि उनकी कंसंट्रेशन जो थी वो सिर्फ फेसबुक के ऊपर थी, जो उनका अपना पर्सनल था। उस पेज को जनाब फॉलो कर रही थी, वहां पे धनाधन उनका जो था लाइव शो चल रहा था, और यहाँ पे जो है वो कुछ भी नहीं था, ना उन्होंने माइक ऑन किया था, कुछ भी नहीं किया था, ना ही स्ट्रीमिंग ऑन की थी, और वो अपना 2 घंटे का शो करके बैठ गई। इसी तरह से हमारी एक और बड़ी अच्छी आरजे थी, और आजकल माशाल्लाह से पहले मसाला टीवी पे थी, और आजकल शायद रमजान में वो टीवी 1 से हैं, समरीन जुनैद। उनका भी होता था कि जनाब चलते हैं एक सॉन्ग की तरफ और फिर आते हैं, यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, सॉन्ग खत्म हो गया, अब उसके बाद उनका बीजीएम चल रहा है, अब बीजीएम चले जा रहा है, उनको कुछ पता ही नहीं उनका। फिर उनको मैसेज किए जाते थे, उनको हिलाया जुलाया जाता था, तो फिर कहती वो सॉरी माइक ऑन करना भूल गई थी मैं। तो ये इसमें बड़ा अच्छा कहते हैं ना कि यहाँ से लाइव ऑन एयर जाना बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये कि आपके पास एक पूरा सिस्टम होता है। रेडियो में आपके पास समटाइम ऐसा होता है कि जो नए आरजे जाते हैं उनके साथ एक न एक इंजीनियर बैठा होता है, टेक्नीशियन बैठा होता है, जो आपकी हेल्प कर रहा होता है, माइक्रोफोन सेट कर रहा होता है, आपका पैनल सेट कर रहा होता है। बट यहाँ पे आपको सब का सब खुद ही कंट्रोल करना है, स्ट्रीमिंग से लेके, माइक से लेके, क्यू शीट से लेके, और मैसेजेस, सारी चीजें आपको करनी होती हैं। और इसमें बड़े स्टार्टिंग में मसले होते हैं, इवन अभी भी आज भी जैसे हुआ था, जब वो आएंगी हमारी बाजी तब हम बात करेंगे उनसे। तो ये सीरियसली बहुत अच्छा लगता है जैसे आप वाकई आपके हाथ में पूरा का पूरा कंट्रोल रूम आ गया है। अच्छा जी, जनाब तमाम दोस्तों को बताते चले कि रेडियो के लोग हैं जी, और रेडियो को कर रहे होते हैं तो इसके पीछे काफ़ी टेक्निकल इश्यूज वगैरह आ रहे होते हैं, और जो कि शाम के टाइम काफ़ी आपने बड़े प्यार से वैसे बात की थी क्योंकि मैसेजेस वगैरह जो है शामिल नहीं हो रहे थे, तो लिसनर को अहमियत दी जा रही है जितनी भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पे। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों का एक मैसेज भी हमसे अगर मिस होता है ना, तो ज़िशान भाई जो है हमें फ़ौरन से डांट रहे होते हैं कि यार ये मैसेज क्यों नहीं आया, क्या हुआ। तो ये एक रेडियो के साथ इतनी हमारा जो है लगन भी है। तो जनाब शहजाद उसकी वजह है, शहजाद आई एम सॉरी, उसकी वजह ये है कि अगर हम आज यहाँ बैठे हुए शो कर रहे हैं और आज हमको 3 साल हो गए, तो उसकी क्या वजह है? उसका रीजन ये है कि जनाब ये जो हमारे लिसनर्स हैं जी, ये हमारे लिए एनर्जी का काम करते हैं। बिल्कुल, ये हमारे लिए जो है, ये हमारी क्या कह रहे हैं, ये पावर का काम देते हैं। ये होते हैं तो हम फिर और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपना कहते हैं कि शो पेश करते हैं। अब जब आप इनको ही अहमियत नहीं देंगे, इनके मैसेजेस नहीं पढ़ेंगे, तो फायदा क्या? ये तो बिल्कुल ऐसी बात होगी कि आप दीवार टकरे मार के साइड से निकल गया, खत्म, किसी ने सुना ही नहीं। वो वाली बात है जो उमर शरीफ मरहूम कहा करते थे कि खुद ही आया, खुद ही दुकान खोला, खुद ही सामान बेचा, खुद ही दुकान बंद की और चले गए। तो ये वाली बात हो जाती है। तो जनाब ये कि जितनी भी चीज़ें सब हर इंसान को, हर जो कि टीम का मेंबर होता है उसे अहमियत मिलनी चाहिए, और इसी तरह से आप अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं। तो आज की जो महफिल है इसमें अभी हमारे और भी 2 मेहमान बाकी हैं, पर कि हम इस लाइव स्ट्रीम को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो उसके बाद जब दूसरे मेहमान आएंगे तो नए एपिसोड से शुरू करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये दरमियान में हो जाएगा, वरना फिर आप उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। तो नाजी अच्छा, हम लोगों में से कौन माइनस होने वाला है? जो माइनस होने वाला है बताएं, ताकि इजाजत देने पर हम लोग अभी इसमें जो है थोड़े से और सवाल कर लेते हैं, क्योंकि एमजे नाजी साहबा के पास टाइम नहीं था, आज बड़ी मुश्किल से इन्होंने हमें वक्त दिया है। तो ये नाजी साहबा, आप मुझे ये बताएं कि जब आप शो करते हैं तो उस टाइम जो है म्यूज़िक वगैरह सिलेक्शन वगैरह, और फिर आप काफ़ी डांट डपट भी कर रहे होते हैं, काफ़ी ऐसी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो बातें हैं वो गुस्से में आप यहाँ पे कर रहे हो, तो वो वैसे गलती से निकल रही होती है मुँह से, या सोच समझ के करते हैं? नहीं, क्या कहते हैं, अब मेरी इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम माइक पर बैठ के अपनी गुस्सा दिखाते हैं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जो अपनी रोजमर्रा जो जिंदगी में चीजें हो रही होती ना, जैसे कि कभी कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई हादसा आ गया या किसी ने कोई ऐसी बात कर दी जिससे हम डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन में चले गए। अगर निशान भाई ने बात की, अब आपने भी बात की कि मैसेजेस की, के लिसनर्स के मैसेजेस आते हैं, हम पढ़ते हैं, बाजू का हमसे मिस हो जाते हैं कुछ मैसेजेस, तो हम पर्सनली खुद डिप्रेशन में से जाते हैं कि हाँ हमसे कुछ मैसेजेस छूट गए और चीजें हो जाती है, या कोई भी टेक्निकल चीज हो जाए, या हमारी लाइफ में कोई चीज चल रही हो, परेशानियां किसी की लाइफ में होती है। अगर हम एमजेज हैं या आरजेज हैं, तो हम भी इंसान ही है ना। इंसान तो सभी हैं। आपने एक दफा, मैं आपका शो सुन रहा था, उसमें टॉपिक के जरिए हम उस चीज को रखकर, उस पर बात कर उसका डिस्कस करकर, और लोगों से उसका फीडबैक लेके कि हाँ क्या है उसमें, फिर चीजें वेरी निकली होती है,
तो जो चीजें हम कहना चाहते हैं, जो हमारे माइंड में पॉजिटिव चीजें होती हैं, उसके जरिए जो है अपनी भड़ास और गुस्सा निकाला जाता है। अच्छा, बड़े आराम से, ये बड़े वाली प्यार से। बात आपने कही ना कि जो भड़ास है। अच्छा, आपने एक दफा एक शो के अंदर जो है शादी के हवाले से बात करे थे कि फलां शादी में लोग जाते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, शायद आपके दिमाग में आ जाए। तो ये वैसे बंदा बोल रहा होता है या सोची समझी एक साजिश होती है लोगों को बदनाम करना है कि किसी की शादी में अच्छा खा पी के आ जाओ? आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई, मुझे समझ नहीं आया कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी की शादी में जाते हो, वहाँ पे खा पी कर आते हो, माहौल देखते हो, उसके बाद होता है कभी कभी अच्छा माहौल नहीं मिल रहा होता या कोई हरकतें ऐसी कोई कर रहा होता है, तो आपके शो में मैंने 2-4 दफ़ा इस तरह की बातें सुनी है। ये दिल की भड़ास निकाल रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं आप? नहीं, बिल्कुल देखें, अब हम जैसे पाकिस्तानी कुछ शादियों में जा रहे होते हैं, हम हर तबके के उसमें जा रहे होते हैं, हम हर तरह के लोगों में जा रहे होते हैं, सही है। तो कहीं पर जो है वो कल्चर ऐसा होता है कि वो हमारी समझ में नहीं आ रहा होता है, कहीं पर पहनावा ऐसा होता है कि हमें वो समझ नहीं आ रहा, तो कहीं बहुत ऑपोजिट चीजें जो कि हमें लगता है कि हमने दूसरों की अपनाई हुई है, इनका कोई मौजू नहीं बनता, इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, लेकिन हमने बस वो की हुई है। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे बड़े करते आ रहे हैं तो हम भी वो करते आ रहे हैं। अच्छा, इस बात पे जिशान भाई हंस रहे हैं, जिशान भाई हंसे हैं, जिशान भाई से हंसे क्यों है? अच्छा, ये जो जी इनसे पूछें ये मुस्कुराए क्यों है इस बात पे कि ये जो पहनावा ठीक नहीं होता? नहीं, इधर टेक्निकल इश्यूज है, इनकी बातें नहीं मुस्कुराया। तो आप नाज़ी नाज साहबा, आप जो है ये हमें यहाँ पे ऑडियो पे सुन रही हैं, बाद में आपकी एक एक बात पे इम्प्रेशन जो है आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, चेहरे हमारे कितने मुस्कुरा रहे होते हैं। कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। और वाकई हम जो चीजें कर रहे होते हैं, जो भी हम अपनी लाइफ से सीख रहे होते हैं, या जैसे भी आपने शादी की बात की, तो हम जो देख रहे होते हैं, हम वो लोगों से उसमें से जो सही लग रहा होता है कि हमें ये चीज हमें लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि भाई ये जो चीजें हो रही है गलत है या सही है, और लोग क्या समझते हैं, जो हमारा सर्कल है आसपास का, वो उसको किस तरह से लेता है। क्योंकि अब बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही हैं, सोशल मीडिया ऐसा है कि हर कोई जो है वो बस तनकीद कर रहा होता है और अपनी तरफ देख नहीं रहा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं। तो बस इसलिए ये तमाम चीजें की जाती हैं, रखी जाती हैं इस तरह के टॉपिक कि लोगों को अवेयरनेस भी दी जा सके और लोगों तक कुछ जिशान भी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो सबको दिख भी रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये देखें, नाजी ने बड़ी अच्छी बात की कि मेरा भी शुरू से ये कोशिश रहती है, मैं इन सब से यही कहता हूँ कि भाई किसी भी आरजे का या एमजे का काम ये नहीं है सिर्फ कि जनाब वो आए, मैसेजेस रीड करे और सॉन्ग्स प्ले करे और चला जाए। अपने साथ एक थोड़ा सा कंटेंट लेके आए, और जब वो साइन ऑफ करे तो कोई एक ऐसा मैसेज दे के जाए कि जिससे लिसनर्स जो हैं वो कुछ सीख लें, एटलीस्ट सीखें नहीं तो कुछ समझ लें, जो कि अनफॉर्चुनेटली इस वक्त मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी एफएम से शायद अगर हो रहा हो तो हो रहा हो ये काम, लेकिन कोई ऐसा, क्योंकि एक वक्त था, मुझे याद है बचपन में, कि लोग रेडियो के ऊपर बड़ा रिलाय करते थे, लोग रेडियो से आने वाली आवाज को जो है समझा करते थे और उस पर अमल करते थे और बाकायदा एक्सक्यूज मी मिसालें देते थे कि देखो ये जो तुम कह रहे हो इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है, मैंने कल रेडियो पे सुना था। तो रेडियो को एथेंटिक समझा जाता था। लेकिन आजकल जो है ना वो बिल्कुल भी माजरत के साथ जो रेडियो के ओनर्स हैं, जो मालिकान हैं, उन्होंने इसको सिर्फ एक पैसा बनाने की मशीन समझा हुआ है और वो सिर्फ नंबर्स चाहते हैं। और एवरी मंथ जो सेल्स एंड मार्केटिंग की टीम है उनको भी यही प्रेशर दे रहे होते हैं कि जनाब इतना आपका टारगेट है, इतना पैसा आना चाहिए। भाई इतना पैसा और इतना टारगेट कैसे अचीव होगा? वो उसी वक्त अचीव होगा ना कि जब आप कंटेंट लेकर के आएंगे, उसके अंदर कोई चीज उसके अंदर आप लेके आए, मैसेज दें, कुछ शोज लाए, कुछ ड्रामेज लाए, कुछ उसके अंदर कोई क्रिएटिविटी पैदा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। Trend.com वो आए, मैसेज पढ़े, सॉन्ग्स प्ले किए और खुश होके चले गए। जी मुझे तो इतने लोगों ने सुना, मेरे इतने सारे फैंस हैं। ये पहली वाली चीज एनीवे क्या बोले। अच्छा, इस बात पे नाज़ी कुछ कहना चाह रही है। जिशान, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगी, क्या पता इससे लोगों को कुछ समझ में भी आए। आपको क्या लगता है, जैसे कि जो पहले का दौर था, आरजे जो है वो सिर्फ आरजे ही होता था, मतलब उसका या तो जो उसकी अपनी पर्सनल लाइफ में जो एक्टिविटी होती थी, जो कोई बिजनेस या कुछ है, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आया, एक दौर ऐसा आया कि टीवी में जो काम करने वाले सिंगर्स हैं या एक्टर्स हैं या होस्ट है, वो इस तरफ आ गए। तो आपको लगता है कि उससे रेडियो को ज्यादा जो है वो इफेक्ट पड़ा है?
इसकी वजह से ज्यादा लॉस में जा रहा है, क्योंकि अब जो टीवी पे है वो रेडियो पे भी है, जो रेडियो पे है वो टीवी पे भी है। तो मेरा तो पर्सनल नहीं, ये ओपिनियन है कि बड़ा अच्छा पॉइंट नाजी बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया है तुमने। उसकी वजह ये है कि ये वहीं जाके लिंक कर रहा है मालकान की तरफ। मालकान चाहते हैं कि जनाब ज्यादा से ज्यादा अर्निंग पैसा कमाए हम, और कुछ भी नहीं है, रेटिंग हमारी बढ़े, और रेटिंग बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो सही मानों में आरजेस होते हैं उनको जो है वो पीछे करके वो सेलिब्रिटीज को लेके आते हैं कि सेलिब्रिटीज आएंगे तो लोग लिस्टरशिप बढ़ेगी तो जनाब टीआरपी और ये सारी चीजें बढ़ेंगी और इससे बिजनेस में ज्यादा मिलेगा। जबकि उनको सोचना चाहिए कि टीवी पे वो ऑलरेडी बंदा काम कर रहा है, वो टीवी का बंदा है, वो टीवी का बंदा है, वो नहीं है वो। सॉरी, क्या कह रही हैं? मैंने कहा मैं इस चीज का खुद भी शिकार हुई भी हूँ ना, तो इसलिए मुझे ज्यादा अंदाजा है। क्योंकि जब कहीं हम किसी प्लेटफॉर्म पे अगर हम कुछ बात कर रहे हैं, कोई मीटिंग चल रही है, तो भाई यही होता है आप टीवी पे कितने लिहाज या कितने मतलब शोज कर रही हैं, या कितने आपके फॉलोवर्स हैं, या कितने आपके देखने वाले हैं, आपके शो की कितनी रेटिंग आती है, फिर वो उस हिसाब से वो आपको कहते हैं अच्छा ठीक है आप आ जाए, हम आपको पर जो भी है शोज का वो उस हिसाब से लेके चलेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है कि जो एफएम इंडस्ट्री को जो लॉस हुआ है ना, जो सुनना लोगों ने बंद कर दिया है, वो इसीलिए किया कि भाई हम टीवी पे तो देखते ही हैं इनको, टीवी पे तो इनका हम शोज भी देख रहे हैं, इनको देख भी रहे हैं, ड्रामा भी देख रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं, तो रेडियो पे क्या करेंगे सुन के। अच्छा जी, जी एक तो ये है कि ये भी पॉइंट है। दूसरा फिर ये है कि लिसनर जो है ना वो बेवकूफ नहीं है, सॉरी टू से, स्मार्ट लिसनर है वो। उसको पता है कि क्या सुनना है और वो क्या पसंद करता है। ये सिर्फ सेलिब्रिटीज को लाके बिठाना या किसी और को लाके बिठाना, किसी कार्टून को, तो इससे जो है आपकी लिसनरशिप नहीं बढ़ती, और बढ़ती भी है तो सिर्फ वक्ती तौर पर बढ़ती है। एक लिसनरशिप को कंटिन्यू रखना बिल्कुल आपकी, बल्कि उसको इंक्रीज करना, ये कमाल है। ये कमाल नहीं है कि किसी एक शो के अंदर आपने हिट कर दिया जनाब जी, हमें इतने हजारों ने सुना, इतने लाखों ने सुना। और माजरत के साथ जो एडवर्टाइजिंग एजेंसीज है ना, वहां पे भी जो है चीजें नहीं देखी जाती हैं। अगर देखी जाए, देखें अब जैसे ये डिजिटल मीडिया का दौर है, अब ये वेब रेडियो है, वो वेब रेडियो को कोई भी अहमियत नहीं देता। वो उनके सवालात यही होते हैं कि अच्छा अगर यूके में सुना जा रहा है तो हमारे बंदे को क्या फायदा है, जो हमारा जो क्लाइंट है उसको क्या फायदा है, या अगर सिंगापुर में सुना जा रहा है तो हमारे उसको बंदे, भाई अब पाकिस्तान में भी सुना जा रहा है। जिस कंट्री में आप हैं, जहां रेडियो स्टेशन है, वहां पे भी लोग सुन रहे हैं, वहां पे भी लिसनरशिप मौजूद है, उसको देखें आप। उनको असल में क्या है, उनको सिर्फ वो एरियाज चाहिए जहां पे उनकी अपना अंडरस्टैंडिंग हो सके। एंड आई थिंक आप समझ रही होंगी अंडरस्टैंडिंग क्या होती है उनकी, कि लाख का बिजनेस है तो उसमें से कुछ कट मार्क या अंडर टेबल वगैरह मिल जाए उनको। तो वो चीजें जो हैं अभी तक इसको प्रमोट ही नहीं किया किसी ने। वेब रेडियो को अभी तक पाकिस्तान में किसी ने समझा ही नहीं है। जबकि दूसरी कंट्रीज के अंदर आप जाके देखें, वेब रेडियो पता नहीं कहां से कहां पहुंच चुका है। इसको अभी भी ऐसे ग्रांटेड लिया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। और हमने तो अभी कुछ भी काम नहीं किया अपने वेब रेडियो के ऊपर। ये तो जो थोड़ा बहुत जो कुछ सीखा हम लोगों ने वो कंट्रीब्यूट करके जनाब आपको दे रहे हैं, पेश कर रहे हैं। लेकिन एनीवे हम फिर भी कहते हैं कि औरों से हम बहुत बेहतर हैं। अच्छा जनाब, ये जिशान भाई और साथ में जो है एमजे नाजी साहिबा, अब ये बताएं कि आपने टेलीविज़न पर काफ़ी पाकिस्तान सुधार की बात की होगी और काफ़ी कीनी होगी, सुनते रहते होंगे, ठीक है? तो रेडियो भी कहीं ना कहीं कर रहा होता है। आपको लगता है कि रेडियो पर भी सुधार की बात होनी चाहिए? क्या मुआशरे को रेडियो वाकई बहुत अच्छा बना देता है? बिल्कुल। देखिए, मैं किसी और को इसमें पॉइंट आउट या टारगेट नहीं करूंगी। मैं खुद की अगर बात करूं, मुझसे जब लोग सवाल करते हैं ना, अक्सर ये सवाल होता है जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाओ तो ये पहला सवाल होता है, अब तो रेडियो कौन सुनता है, रेडियो कौन सुनता है? तो मेरा पहला जवाब यही होता है कि जब हर चीज अब फोन के अंदर मौजूद है तो रेडियो भी फोन के अंदर मौजूद है। हाँ, अब कुछ एंड्रॉइड फोन्स ने रेडियो को हटा के साइड में कर दिया है, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि अगर वेब रेडियो पे सही से काम हो ना, बिल्कुल अच्छी तरीके से, तो ये हमारे फोन का एक वाहिद उन्हीं ऐप्स की तरह ये भी एक हिस्सा बन सकता है जैसे कि पहले रेडियो हुआ होता था। और इसको उस मकाम तक लेके आना, बहुत सारे लोग इसमें वैसी बातें आएंगे, आना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं टेक्निकली, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि अगर इस पर सही तरीके से काम हो ना तो ये बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि अब वो वैसे बात सिग्नल का दौर है नहीं, वाईफाई का दौर है, और वाईफाई अब हर जगह है, पूरी दुनिया में। तो जिस तरह से टीवी
हर जगह आप मोबाइल के अंदर मौजूद है, यूट्यूब की सूरत में। इस तरीके से रेडियो भी वेब रेडियो के जरिए मोबाइल में हर जगह मौजूद हो सकता है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि रेडियो नहीं सुना जाता। मेरा पर्सनल खुद का वेब रेडियो से सिर्फ यहाँ का नहीं और भी जगह का एक्सपीरियंस है कि बाहर अच्छी जितनी आउटलेट होती हैं वहां पर बाकायदा रेडियो शोज, वेब रेडियो सुने जाते हैं। तो ये हमारे वेब रेडियो का एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वेब रेडियो भी हैं जो बाकायदा अपने शोज सेल आउट करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सुना नहीं जाता, सुना जाता है। और वेब रेडियो का एक अपना मकाम है, रेडियो का एक अपना मकाम है, और ये बढ़ सकता है, इसको चला सकता है और चल रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं चल रहा। बहुत सारी रेडियो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिन्होंने अब अपनी एप्स निकाल ली है और वो फोन में इंस्टॉल करवाते हैं बाकायदा अपने शोज में कहकर, और बाकायदा उसको लॉन्च किया है उन लोगों ने। तो वो किसको देखकर उन्होंने एप्स बनाई है? वो ये वेबसाइट और वेब रेडियो को देखकर ही उन्होंने इस चीज को अच्छा जनाब, ये कि तमाम दोस्तों को बताते चले कि आप समाअत फरमा रहे हैं लाइफ स्टाइल रेडियो, और रेडियो के साथ साथ फेसबुक लाइव भी है। हमारे पास मैसेजेस वगैरह भी फेसबुक लाइव पर हैं। फौजिया अदनान साहबा का भी मैसेज आ चुका है कि ड्रामे ही देख लें, जहां अच्छा स्क्रिप्ट है वहां पे जो है व्यूवरशिप ही नहीं आती। और इस बारे में आप क्या कहेंगे? किससे पूछ रहे हैं आप? मुझसे पूछ रहे हैं? जिशान भाई से पूछ रहे हैं? मैं जिशान भाई से पूछ रहा हूँ। हाँ, सॉरी रिपीट करें, क्या कह रहा था आपने? फौजिया अदनान साहबा का मैसेज आया, कह रही कि ड्रामा जो अच्छा होता है, जिसका स्क्रिप्ट अच्छा है, तो वहां पे व्यूवरशिप भी नहीं होती। देखिए, मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर, इस पर अभी हम चूंकि यहाँ बैठे हैं, यहाँ की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्या है कि भीड़ चाल बहुत है। पाकिस्तान में आपने देखा कि जनाब शहजाद साहब ने एक काम स्टार्ट किया है जिसमें इनको ठीक ठाक अर्निंग हो रही है और ये खूब कमा रही है। तो अब दूसरे ने भी इसको फॉलो करना शुरू कर दिया, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने। हालांकि जो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस काम का, लेकिन सिर्फ उनके जहन में क्या आ रहा है कि जनाब वो पैसा कमा रहे हैं, चलो इधर ट्राई मारते हैं, इधर करते हैं चल के। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो थे गिनती के 2, 3, 4 चैनल हुआ करते थे। मुझे याद है हमारे स्कूल कॉलेज लाइफ में पीटीवी था, पीटीवी के बाद फिर वो एनटीएम आया, एनटीएम के बाद इफ आई एम नॉट रॉन्ग इंडस्ट्री पे आया, फिर एआरवाई आया, और फिर उसके बाद जो लाइन लगी है वो ऐसी लाइन लगी है कि आप बस चैनल का बटन जो है प्रेस करते रहे, कहीं खत्म ही नहीं होते, और ऑलमोस्ट सब जगह से वही चीजें चल रही होती हैं। और लोगों को ये कह दिया गया है, बता दिया गया है, या समझ में आ गई है टीवी मालकान को या टीवी के लोगों को कि आपकी रेटिंग आएगी ही करंट अफेयर से, न्यूज लेके आइए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि 1-2 चैनल से मेरा ऐसा वास्ता पड़ा कि जिनकी मार्केटिंग करनी पड़ी मुझे, तो उसमें जो है थे एजेंसीज वाले, यानी कि क्लाइंट जो थे, उनसे कहें इसमें कुछ खबरें स्टार्ट करना, हर घंटे के ऊपर, एवरी आवर के ऊपर कोई न्यूज आनी चाहिए, कुछ ब्रेकिंग न्यूज आनी चाहिए, कुछ करंट अफेयर के प्रोग्राम होने चाहिए। अब आप देख लीजिए, माजरत के साथ, सॉरी टू से, इस वक्त हर चैनल के ऊपर 8 बजते हैं और चूरन बिकना शुरू हो जाता है। सब वही लोग ऐड होते हैं, वही चेहरे होते हैं, यहाँ से वो बैठे हैं, यहाँ से वो बैठे हैं, यहाँ से वो बैठे हैं। एक बंदा जो है कभी कभी 2 जगह से आ रहा होता है, और 2 आने की वजह ये होती है कि एक चूंकि जगह रिकॉर्ड हो चुका होता है, लेकिन वो ट्रांसमिट जो है, टेलीकास्ट जो है वो 8 बजे हो रहा होता है, और 8 बजे दूसरे चैनल के ऊपर जो है वो लाइव होता है वो। तो ये इतना ज्यादा हो गया है कि जिसकी इंतहा नहीं, चैनल बेपना हो गए, ड्रामेज इतने हो गए जिसकी इंतहा नहीं, कि वो वाकई ड्रामे हो गए हैं वो, माँ सिवाय चंद एक ड्रामों के। और ईमानदारी की बात है, मैं तो इतना ज्यादा ड्रामा देखता नहीं, लेकिन ये सारी चीजें जो है वो फैमिली से पता चलती हैं या दोस्तों से पता चलती हैं, जब डिस्कशन होता है कि जी फलाना ड्रामा ऐसा था, ये अच्छा था, वो अच्छा था। आप देख लें, अभी पहले जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें जो हीरो और हीरोइंस होती थी वो अभी तक मुझे याद है, उनके नाम याद है, उनके फेसेस याद हैं। अब आप देखें, हर कोई जनाब बंदा जो है आया हुआ है, तो किसी इसमें गेस्ट, तो ये कौन है भाई, ये फलाने ड्रामे में हीरो था, अच्छा ये कौन लड़की है, ये वहां हीरोइन थी, बताना पड़ता है। तो अब तो पहचान में नहीं आते, इतने हीरो हीरोइंस हो गए हैं। अच्छा, इस हवाले से जो है ना, पाकिस्तान टेलीविजन जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्शन करते थे कुछ साल पहले। एंटीने पे कोई भी आ जाता था तो बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता था, ऐसा है? इस बात से मुत्तफिक होंगे आप? देखिए, उसकी एक वजह है। उसकी वजह क्या थी, इसके उस जमाने में सिर्फ एक पीटीवी हुआ करता था, क्वालिटी प्रोडक्शन होती थी उस जमाने में, ये चैनलों की भरमार नहीं थी शायद, एक ही चैनल, और सेकंड क्या कि क्वालिटी प्रोडक्शन होती थी उसके अंदर। उसमें ना सिर्फ आपके डायलॉग्स, आपका लव लहजा,
सारी चीजें चेक की जाती थी, नोट की जाती थी, उसकी करेक्शन होती थी, फिर वो कहीं से पास होकर के ऑन एयर जाता था। आजकल तो जितनी ज्यादा वल्गैरिटी होगी ना उतना हिट जाएगा, ये मामला है आजकल तो। अच्छा शहजाद, आई एम सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास सारा कंट्रोल है, लिहाजा आप मुझे बताएं कि समी भाई जो है मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बता दें ठीक है जी। और हम जो है तमाम दोस्तों को बताते चलें कि जैसे कि आज की इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ एमजे नाजी नाज साहिबा भी हैं और साथ में ज़िशान रिजवी साहब भी हैं और 2 मेहमान मेरे ख्याल में और भी हैं। तो अभी हम ज्वाइन कराया जाए, हमको ज्वाइन करवाते हैं थोड़ी देर में। अच्छा जी, थोड़ी देर में हम जो है ऑफ एयर जाएंगे, आप लाइव हमें जो है सिर्फ म्यूज़िक सुनेंगे हमारा। और ये कि मैं एक सवाल पूछने वाला था, वो ये था कि जनाब अगर आप लोगों के हाथ में ये अथॉरिटी आ जाए, यानी कि 2 मिनट के अंदर जवाब देना आपने। पहला सवाल मैं नाजी से पूछूंगा, आप ये बताएं अगर आपके हाथ में ये अथॉरिटी आ जाए तो सबसे पहले कंटेंट कौन कौन से आपने लोगों को देने हैं और क्या सुधार लाना है, ये बताएं। क्या है आपके जहन के अंदर? किस हवाले से, रेडियो के हवाले से पूछ रहे हैं या फिर टीवी के आपको हवाले से? जितनी भी हम अभी तनकीद कर रहे हैं ना, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे रेडियो, अगर आपको इन चीज़ों का जो है बड़ा बना दिया जाए, ओहदा दे दिया जाए, तो सबसे पहले किस किस्म के प्रोग्राम आप लोगों को सुनवाना चाहेंगे? यानी कि प्रोग्राम मैनेजर बन गए आप रेडियो के। मेरी पहली कोशिश ये रहेगी, बेशक टीवी हो या रेडियो हो, कि जिसको लगता है ना कि जो होना चाहिए मैं उसी को चाहूंगी कि वो शो करे। अब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि पहले था ना, मैं चाहूंगी कि वो पहले वाला वक्त आ जाए कि जो आरजे है वो आरजे ही रहे, जो एक्टर है वो एक्टर ही रहे, जो सिंगर है वो सिंगर ही रहे, जो फिल्म कर रहा है वो फिल्म करे, जो ड्रामा कर रहा है वो ड्रामा करे। पहली चीज तो ये होगी। सेकंड ये होगी कि हम कंटेंट पे ज्यादा फोकस करेंगे कि अगर एक चीज कोई कर रहा है तो दूसरा उसको कॉपी ना करे, दूसरा अपनी शख्सियत के मुताबिक अपनी चीज को लेके आके उसको हमारे सामने रखे और फिर हम उसको आगे, अगर हमें बेहतर लगे तो हम उसको आगे पहुंचाए। क्योंकि अब ऐसा हो गया कि हर कोई ना एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है कि अगर अच्छा इसने कर दिया, ये हिट हो गया, तो मैं भी यही करता हूँ। अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं कि तकरीबन 20-25 साल में पीछे चले जाना चाहिए, वही वाला कंटेंट आना चाहिए, ऐसे कहना चाह रहे हैं? और वाला कंटेंट ना हो लेकिन उस जैसा प्योर हो, मतलब जो चीज जैसी हो वैसी रहे, मतलब उसमें हर चीज पे बड़ा जैसे फोकस हो, फिर वो जबान हो आपकी, लहजा हो आपका, या आपकी छोटी छोटी जो गलतियों पे पहले गौर किया जाता था अब नहीं किया जाता। अब जैसे कि मैं खुद भी इस चीज को अंडरस्टैंड करती हूँ। जैसे मैं जब पहले यहाँ पर आई थी तो मेरी उर्दू इंग्लिश कुछ समझ नहीं आती थी, मैं बोलते वक्त काफी अभी भी काफी जो है वो मतलब चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो क्योंकि मेरी उर्दू और इंग्लिश दोनों इतनी अच्छी खास अच्छा, नहीं इसमें जो है ना हम लोग भी उर्दू के अल्फाज गलत बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम हमारी भी कुछ ठीक नहीं है, उर्दू कहीं कहीं हमारी भी वीक होती है। तो और बिल्कुल तो हमें सुधारा गया है ना, हमें जैसे बताया गया है, हमें एक चीज दी गई कि हाँ नहीं यहाँ ये नहीं बोलना, ये लफ्ज ऐसा है, तो वो चीज अब बहुत सारी जगहों पे ये चीज नहीं है। वो कहता है ठीक है हो गया, ठीक है फाइन, अच्छा है वायरल हो जाएगा, अच्छा ठीक है हिट हो जाएगा। नहीं, चीजों को बेहतर करने की कोशिश करनी है, चीजों को अच्छा और मतलब बहुत प्योर करना है। जैसे गोल्ड होता है ना, बिल्कुल ऐसे करना है, उसमें से सारा कचरा निकालना है। मेरा ख्याल है जब तक कचरा नहीं निकलेगा जब तक कोई भी चीज सही हो नहीं सकती। ठीक है जी, और आपने अपना ओपिनियन दे दिया। ज़िशान भाई आप क्या कहेंगे? सिंगल एक ही लाइन के अंदर जी, क्वालिटी विद कंटेंट, दैट्स इट। अच्छा जी, ज़बरदस्त। और इसके बाद हमारे पास फरियाल खान का मैसेज है, वो कह रही है कि दीगर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बावजूद जो है रेडियो एक बेहतरीन ऑप्शन है, यानी कि मेरे ख्याल में कंटेंट अच्छा होता है, यहाँ पे इखलाकी दायरे में रह के बातचीत हो रही होती है। इस हवाले से इन्होंने मैसेज कर दिया। और इसके बाद कह रहे हैं कि ठीक है जी, एमजे नाजी साहबा आपसे अब हम जो है इजाज़त चाहेंगे। और आपने कंटेंट अपना बिल्कुल ठीक कर दिया, टीवी रेडियो का भी, और ये आइंदा भी आप हमारे साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे जिस तरह अब हम जो है सामने आ रहे हैं चेहरे के साथ, आपने भी आना है, वादा करके जाएं आप लिसनर के साथ। हाँ ठीक है, क्या कहते हैं मेकअप खरीदना पड़ेगा मुझे जाके बाजार में, मार्केट से। अच्छा, तो वैसे हम लोग मर्दों को भी मेकअप की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, हम मेरा मेकअप खत्म हो गया, मेरा मेकअप खत्म हो गया, मैंने जाके लेनी है बीबी क्रीम, मैंने अम्मी से कहा है। अच्छा तो ज़िशान भाई ये वैसे शुक्र करेंगे आपका मेकअप का जो है ना टीवी चैनल होता है ना,
तो पैसे आपके लग रहे होते हैं हाँ। काफी। नहीं, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। मेकअप की कोई ऐसी बात नहीं है, मेरे तो शुगर मेरा मजाक चल रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश मेरी पूरी है कि अब फेस के साथ भी आया जाए। ठीक है जी, और अब पाकिस्तान जिंदाबाद कहेंगे, आपसे इजाजत चाहेंगे, ठीक है, और हमारे पास बाकी और मेहमान हैं उनको भी टाइम देंगे, ठीक है जी। दुआओं में जरूर याद मेरी रखिएगा। जानिब से तमाम लिसनर्स को बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का, मेरी बातें बर्दाश्त करने का। इंशाल्लाह अब आपसे मेरी मुलाकात होगी बहुत जल्दी, तो बस दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, पाकिस्तान ओके जिंदाबाद। जी, अल्लाह हाफिज जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। रब दिखता है। अच्छा जी जनाब, तमाम दोस्तों को वेलकम, खुशामदीद। और हमारे साथ जो और भी मेहमान होंगे और जो कि बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। इससे पहले हमारे साथ थी MJ नाजी नाज और ज़ीशान भाई। ऑफ एयर चलते हैं, फिर आप हमें बताएं कि कौन से मेहमान की बारी आने वाली है, ठीक है? ठीक है, रेशम है रेडियो पर, हम जो है, या फिर इस लाइव स्ट्रीम को ज़रा कट करते हैं, दूसरा एपिसोड चलाते हैं, ठीक है? हाँ, फेसबुक लाइव से ब्रेक ले रहे हैं जी, और इसके बाद हमारे साथ दूसरे मेहमान होंगे और उनकी गुफ्तगू अगर आप अभी नहीं सुन रहेंगे तो बाद में सुन सकते हैं रिकॉर्डिंग के ज़रिए। तो ऐसा ही है, ठीक है? हाँ बिल्कुल। और ये हमारा फेसबुक लाइव जो है, फेसबुक लाइव, अभी हम इस वाले को कट करते हैं।